महाभारत 61 कृष्ण बलराम परम धाम मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। इस महाविनाश के पश्चात कृष्ण ने भेजा दारुक को हस्तिनापुर देने को युधिष्ठिर को यहाँ का समाचार। उन्हें शंका थी द्वारिका को जानकर रक्षा विहीन कर न दें तस्कर आक्रमण। इसकी रक्षा है मात्र अर्जुन से ही संभव। दारुक के विदा होने के पश्चात कृष्ण गए पिता वासुदेव के पास। दी उन्होंने उन्हें इस सर्वनाश की सूचना। महल में अभी भी हैं स्त्रियां जो असुरक्षित हैं तस्करों से। जब तक नहीं आते अर्जुन वे रहें सावधान, करें उनकी रक्षा। शोक विह्वल अपनी 1800 पत्नियों को केशव ने बंधाया धैर्य। अपने जीवित बचे पुत्र पौत्रों को किया सावधान। जब तक रहें सभी पूर्णतः सावधान सतर्क, हो सकता है तस्करों का आक्रमण। बताया आते ही होंगे अर्जुन, अब होंगे वही सबके रक्षक। आवश्यक है जाना उनके लिए भ्राता बलराम की खोज में। न जाने कहाँ चले गए वे महानाश के पश्चात होकर शोक विह्वल। कहकर सबको बिलखता छोड़ केशव चले गए वन की ओर। इधर पूरे भवन में व्याप्त हो गया शोकातुर कोलाहल। क्या से क्या हो गया सोचकर सब थे विकल आतुर। नहीं धारण कर पाता था कोई धैर्य, नहीं संभाल सके वसुदेव देव की अपनी आत्मा पर यह अकल्पनीय प्रहार। और सबके देखते देखते ही हो गया उनका प्राणांत। इधर ढूंढते हुए बलराम को पहुंचे केशव गहन वन में। देखा जाने पर कुछ दूर बलराम थे गहन समाधि में लीन सागर तट पर। कृष्ण को के देखते देखते खुल गया बलराम का मुख और उसमें से निकला एक विशाल नाग जिसके थे सहस्त्र फण। उनके देखते देखते ही वह चल पड़ा सागर की ओर। उसके सम्मान में प्रकट हो गए सागर तल से स्वयं वरुण। अनेकों नागों के साथ प्रकट होकर स्वयं महासागर ने किया उस महानाग का सम्मान और प्रविष्ट हो गया सब कुछ महासागर में। बलराम चले गए परम धाम। विचलित वासुदेव चले गए गहन वन के और भी भीतर। बैठ गए एक स्थान पर भूमि पर। चित्त को समेटकर चारों ओर से हो गए गहन समाधि में लीन। बैठे रहे इसी आसन पर घंटों, फिर सो गए भूमि पर। तभी जर नामक एक व्याध करने आया हिरणों का शिकार। बनी थी उसके विषैले बाणों की नोक। सागर के किनारे उत्पन्न ऐरक काश से जिसे भी लगता था वह बाण कर देता था उसका प्राणांत। देखा उसने प्रसुप्त केशव का तलवा झाड़ियों की ओट से जिससे निकल रही थी एक कांति। समझा उसने उसे हिरण की आंख और कर दिया उस पर अपने वाण का संधान। वाण कर गया केशव के तलवे में गहराई तक प्रवेश और उसके साथ ही वहां छा गया अलौकिक आलोक और छोड़ दिया केशव ने परम धाम के लिए यह लोक।